प्यारे बच्चों पिछली कक्षा में आपने पाठ 1 पढ़ा था। पाठ 1 का प्रश्नोत्तर। पिछली कक्षा में पाठ 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर पूरा हुआ था। मतलब पाठ 1 पूरी तरह से पूरा हो चुका। मुझे उम्मीद है कि पाठ 1 के प्रश्नोत्तर सहित सारे अभ्यास कार्य आपने कर लिए होंगे और उसे याद भी, आप प्रश्नोत्तरों को आपने याद भी कर लिया होगा। तो आइए आज हम नवीन संकल्प का पाठ 2 हाकिम का न्याय पढ़ते हैं। हाकिम का न्याय। न्याय शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि इस कहानी में अवश्य किसी घटना और उस घटना में होने वाले न्याय के बारे में बात की गई होगी। इस कहानी में एक संदेश यह भी है कि व्यक्ति को अपने जीवन में हर एक कार्य करते समय अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। सावधानी हमारी हटती है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है। तो यह कहानी इसी पर आधारित है। इस कहानी में एक राधा नाम की औरत की कहानी है। तो आइए मैं कहानी का पठन करती हूँ, आप अपनी पुस्तक देखेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधा नाम की एक औरत थी। राधा बहुत ही समझदार थी। उसके पास एक भेड़ थी। भेड़ जो दूध देती, राधा उसमें से कुछ बचा लेती। उस दूध से वह दही जमाती, दही से मक्खन निकाल लेती। आप जानते हैं कि दूध का दही जमाते हैं, फिर दही को मथने के बाद उससे मक्खन निकलता है, ये तो आप भी जानते हैं। छाछ वह पी लेती, लेकिन मक्खन से घी निकाल लेती। उस घी को राधा एक मटकी में डाल लेती। धीरे धीरे मटकी घी से भर गई। राधा ने सोचा, अगर घी को नगर में बेचा जाए तो काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से वह घर की ज़रूरत का सामान खरीद सकती है। यह सोचकर वह घी की मटकी सिर पर उठाकर नगर की ओर चल पड़ी। इस घटना से आप यह समझ गए होंगे कि राधा कितनी समझदार, कितनी संयमी औरत थी। उसने थोड़ा थोड़ा करके थोड़े से दूध से ही घी जमा कर लिया और वह बाजार चली उससे बेच करके ज़रूरत का सामान खरीदने। आगे बढ़ते हैं। उन दिनों आवाजाही के अधिक साधन नहीं थे। लोग अधिकतर पैदल ही सफ़र करते थे। आवाजाही का अर्थ हुआ आने जाने का साधन। तो लोग अधिकतर पैदल ही सफ़र करते थे। रास्ता बहुत लंबा था, गर्मी भी बहुत थी। राधा जल्दी ही थक गई। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लो। राधा ने सोचा थोड़ा आराम कर लो। इसके पश्चात क्या हुआ, आइए देखते हैं। घी की मटकी एक तरफ रखकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। शीतल छाया में बैठते ही उसे नींद आ गई। जब वह गर्मी से थकी हुई शीतल छाया में बैठी तो उसे बहुत अच्छी नींद आ गई। आराम मिलने पर स्वाभाविक है कि नींद आ जाती है हमें। आँख खुलने पर उसने देखा कि घी की मटकी वहाँ नहीं थी। वह घबरा गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर ही एक औरत अपने सिर पर मटकी लिए जा रही थी। राधा झट पहचान गई कि वह मटकी उसकी है। वह उस औरत के पीछे भागी। पास पहुंचने पर राधा ने अपनी मटकी झट पहचान ली। राधा ने अपनी घी की मटकी मांगी। तब हुआ क्या हुआ, वह औरत देखिए क्या बोलती है। वह औरत बोली, यह मटकी तो मेरी है, तुम्हें क्यों दूं? राधा ने बहुत विनती की, परंतु उस औरत पर कुछ असर न हुआ। अब आप सोचिए इस समय राधा पर क्या बीती होगी। कितने परिश्रम से, कितने मेहनत से थोड़ा थोड़ा बचाकर उसने घी जमा किया था। वह सिर्फ छाछ ही पीती थी, घी दूध उसने कभी चखा नहीं घी। और उसकी इस मेहनत की कमाई को कोई और लिए जा रहा था। सोचिए उस समय राधा की क्या दशा होगी। आगे आइए देखते हैं। उस औरत ने राधा की एक न सुनी। राधा उसके पीछे पीछे चलती नगर तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ,
नगर में पहुंचकर राधा ने मटकी के लिए बहुत शोर मचाया। शोर सुनकर लोग एकत्र हो गए। एकत्र मतलब एक जगह जमा हो गए, बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में मटकी किसकी है। राधा बोलती थी यह मटकी मेरी है, वह औरत बोलती थी यह मटकी मेरी है। लोगों के लिए यह निर्णय करना कठिन था। वे उन दोनों को हाकिम की कचहरी में ले गए। हाकिम मतलब जानते होंगे आप लोग, घरेलू भाषा में पहले लोग अधिकारी जो होते हैं, जो ऊंचे पोस्ट पर होते हैं, उनको कहते हैं हाकिम। तो हाकिम की कचहरी में ले गए। कचहरी जहाँ सभा लगती है, न्याय होता है। राधा ने हाकिम से कहा, वहाँ पहुँचने के बाद दोनों की पेशी हुई। राधा ने अपना पक्ष रखा। राधा ने हाकिम से कहा, हुजूर, इस औरत ने मेरी घी की मटकी चुरा ली है। कृपया मेरी मटकी दिला दें। मुझे यह घी बेचकर घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदना है। तुम्हारे पास यह घी कहाँ से आया और इसने कैसे चुरा लिया? हाकिम ने पूछा। तब राधा ने उत्तर दिया। राधा ने कहा, मेरे पास एक भेड़ है, उसी के दूध से मैंने यह घी जमा किया है। रास्ते में आराम करने के लिए मैं एक वृक्ष की छाया में बैठी तो मुझे नींद आ गई। तभी यह औरत मेरी मटकी उठाकर ले गई। राधा ने अपना पक्ष रख दिया। तब हाकिम ने उस औरत से पूछा कि तुम्हें क्या कहना है? हाकिम ने उस औरत से पूछा तो वह बोली, हुजूर, आप ठीक ठीक न्याय करें। मैंने पिछले माह ही एक गाय खरीदी है। औरत ने कहा कि मैंने पिछले माह ही एक गाय खरीदी है जो बहुत दूध देती है। मैंने यह घी अपनी गाय के दूध से ही तैयार किया है। औरत ने कहा, क्या कहा कि मैंने गाय खरीदी है और यह घी मैंने गाय के दूध से ही तैयार किया है। फिर आगे औरत ने कहा कि जरा सोचिए, एक भेड़ रखने वाली औरत एक मटकी घी कैसे जमा कर सकती है? औरत ने क्या अपना पक्ष रखा कि मैंने पिछले महीने एक गाय खरीदी है, उसी की गाय के दूध से मैंने घी तैयार किया है। भला एक भेड़ रखने वाली औरत एक मटकी घी कैसे जमा कर सकती है? क्योंकि भेड़ क्या होता है, भेड़ छोटा जानवर है, भेड़ छोटा होता है, वह दूध भी भेड़ कम देती है। तो उसने कहा कि भेड़ रखने वाली औरत एक मटकी घी कैसे जमा कर सकती है? दोनों ने अपना पक्ष रखा। यह सुनकर हाकिम दोनों की बातें सुनकर दुविधा में पड़ गया। दुविधा का मतलब होता है कुछ समझ में ना आना, कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है। हाकिम यह सोचने लगे। तो बच्चों तो इतने कहानी हम आज पढ़ेंगे और मैं सोचती हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अतः आगे की कहानी कि हाकिम ने क्या न्याय दिया, कैसे न्याय हुआ दोनों के बीच, क्या राधा को उसकी मटकी मिल पाई या नहीं मिल पाई, ये सब बातें हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।